गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। So hi everyone, welcome to my mama's YouTube channel. She's my mama. हेलो, तो नमस्कार। मेरी मम्मा जैसे मैं काफ़ी टाइम से कंटेंट क्रिएशन में हूँ, वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो मैं हमेशा फीडबैक के लिए अपनी मम्मा के पास जाती हूँ कि मम्मा इसमें क्या है, मैं कैसा कर रही हूँ, कैसा है। तो शी इज़ ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और इसमें इस तरह से करोगी तो और अच्छा हो सकता है। तो यूं ही हमेशा फीडबैक लेते हुए मुझे ख्याल आया कि यार मम्मा आप हमेशा मुझे इतना बताते हो, मेरी गलतियां मेरे को और सुधारने के लिए सही चीज बताते हो, तो क्यों ना आपको भी अपने जो चीजें हैं जो आप पसंद करते हो, जो एक्टिविटीज आपको अच्छी लगती है, आपको वो करनी चाहिए। और आई थिंक वो क्रिएटिवनेस आपकी बाहर लेके आनी चाहिए और इनफैक्ट दुनिया को भी दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद पसंद करेंगे वो सब देखना और आपकी जर्नी को जानना। तो मैंने भी मम्मा को कहा कि यार मम्मा आपका चैनल बनाते हैं एंड उसमें आप अपने लाइफ स्टोरीज और संगीत के से आपका कैसे नाता जुड़ा, बचपन की स्टोरीज और कैसे कॉम्पिटिशन्स एंड एवरीथिंग जो जो भी आपकी लाइफ में हुआ वो उसके ग्लिम्स हम इस वीडियो के थ्रू शेयर करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैंने सोचा मैं मम्मा की हेल्प करती हूँ। तो आप से मैं जानना चाहूंगी और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि संगीत का आपकी लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंस है। काफ़ी टाइम से आप बहुत अच्छा गाती हैं और जो थोड़े बहुत ट्रेड्स मेरे अंदर भी आए हैं वो भी आपकी वजह से आए हैं। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम भी बहुत अच्छा गाती हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना अच्छा गाती हूँ आप जितना, बट थोड़ा बहुत है, पर वो मुझे लगता है आपसे ही आया है मेरे अंदर। और तो आप हमें बताइए कि संगीत से आपका नाता किस तरह से जुड़ा, कि आप बचपन से ही गाती थी या फिर स्कूल जाने के बाद या फिर कॉलेज के टाइम पे शुरुआत हुई, कैसे आपकी वो संगीत से एक नाता जुड़ा और किस तरीके से आप उसमें आगे विख्यात हुए, क्या क्या हुआ, वो सारा हम जानना चाहेंगे। ठीक है गरिमा, सुनाती हूँ। ओके। ये बहुत बड़ी कहानी है, ओके। परंतु मैं धीरे धीरे आपको इससे अवगत करवाऊंगी ओके। सबको। तो गाने जो है, इसका शौक मुझे बचपन से ही था। बचपन से क्या भाई, जैसे 6th 7th से गाना शुरू करती थी। हमारे गांव में माता का एक मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है। हाँ जी। वहाँ हम जाते थे, फिर रोज वहाँ कीर्तन भजन हुआ करते थे, हम भी सुनते थे और सुन सुन के हमने गाने शुरू कर दिए। अच्छा। और गाना गाने में हम ठीक हो गए, गाना भी गाते थे। तो यानी कि आपकी जो म्यूजिक का जो शुरुआत थी वो जो कीर्तन भजन से भजन हुई थी कीर्तन शुरुआत। भजन से ही शुरू हुई। अच्छा। हमारे गांव के लोग जैसे मंदिर में जाना, इकट्ठे होना और शाम को कीर्तन करना मंदिर में, तो वो देख देख के हमने सीखा। अच्छा। वो गाने जो थे, जो भजन थे, उनको गा गा करके हमने सीखा। कोई हमने ऐसे कोई ये नहीं ली, किसी से इसकी शिक्षा नहीं ली, म्यूजिक क्या कोई ये नहीं किया। तो हमने ऐसे ही सीखा। और जब स्कूल में पढ़ते थे तो 6th क्लास, मतलब 6th की बात है, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, तो वहाँ एक हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम था। तो मैंने भी भाग ले लिया उसमें। और वहाँ एक पहाड़ी गाना गाना था। अच्छा। 2 लड़कियां थी, हम दोनों ने गाना था। मैं बेटी बनी हुई थी, दूसरी माँ बनी हुई थी। अच्छा। गाना वो उस गाने के ऊपर था, जो क्या गाना याद नहीं आ रही है। गाना वो था, कपड़े धोआ नाल रोआ कुंजुआ। अच्छा। उसकी लय थी। ओके। फिर मैं फिर वो ये था, मतलब भजन था। भजन नहीं था, पहाड़ी गाना था। अच्छा, कोई पहाड़ी। मतलब ऐसी शिक्षा थी कि भाई लड़की पढ़ना चाहती थी, परंतु घर में गरीबी थी। अच्छा। लड़की आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु माँ बाप उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि घर में ऐसी सुविधा नहीं थी। तो वो हमने गा करके, मतलब वो प्रस्तुति थी। वो ऐसे गाना था। फिर 2 थे हम, एक माँ बनी थी, एक बेटी, मैं बेटी बनी हुई थी। ये क्या बोल रहे थे? कोई बात नहीं, हम इसको एडिट कर देंगे। हाँ। इस बार आप सोचो।
डांगरे चरावां नाल रोआं आमां जी, डांगरे चरावां नाल रोआं आमां जी, मेरी अनपढ़ जिंदड़ी हो आमां जी, मेरी अनपढ़ जिंदड़ी हो। पढ़ने स्कूल आता जाया मुनिए, पढ़ने स्कूले ता जाया मुनिए, बेड़ा कीने चरानी हो, बेड़ा ता कम ना तू करया आमां जी, बेड़ा रा कम ना तू करया आमां जी, बेड़ा बापूए चरानी हो आमां जी, बेटा बापूए चरानी हो। पढ़ने स्कूल आता जाया मुनिए, फीस कीने देनी हो, फीसारा गमना तू करया आमां जी, फीस गरीबां दी माफ हो। बस ये गाना था। इस गाने के ऊपर हमें उस समय 100 रुपए इनाम मिला दोनों। हाँ। वाह यार। तो ये प्रोग्राम उधर था, वो खेवड़ मेला था, होता है इधर हमारे गांव में ही एक, वहाँ मैंने ये प्रोग्राम दिया था। तो वहाँ आपने पहला प्रोग्राम दिया था मैं, तब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। तो आपका 6ठी कक्षा से आपका हाँ, ये सिलसिला संगीत का शुरू हुआ और 100 रुपए इनाम मिला। वाह यार। हम दोनों को तो 50-50 रुपए हमें आ गया। हाँ। फिर उसके बाद जो हम ऐसे कीर्तन भजन करते थे, स्कूल में भी ऐसे गाना मतलब करना, ऐसे थोड़ा बहुत प्रोग्राम, परंतु इतना था कि आगे नहीं आई, आगे आना पाई, ऐसे झिझक से भी नहीं गाया फिर गाना मैंने, परंतु गाना आता था। फिर मैं कॉलेज में हो गई। फिर कॉलेज में हमारे हर शनिवार को जो थे मतलब प्रोग्राम होता था वहाँ, हर शनिवार को वहाँ गाने गाते थे सब, कोई कहानियां सुनाते थे, कोई कविताएं सुनाते थे, हम बैठ के सुनते थे। फिर एक दिन की बात है कि शनिवार को जो प्रोग्राम हो रहा था, हम सभी बैठे हुए थे, तो एक लड़का गाना गा रहा था। अब उसने गाना शुरू किया और वो इधर इधर को वो उसको गा रहा था और हमें हंसी आ गई। मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंडें बैठी थी, लड़की मेरी सहेलियां। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अनीता जा आज तेरी कुछ गाना गुना सुना दे इधर। इन सब ने चुप हो जाना। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं सुनाऊंगी ना, मैं गाऊंगी गाना। उस टाइम ऐसा होता था। हाँ कि तू सुना है, हाँ अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो हम हंस रहे थे, हमारे ऊपर नजर जो थी हमारे प्रिंसिपल सर की पड़ी। अच्छा। तो प्रिंसिपल सर ने जो हमारे कॉलेज का जो हेड था, जो लड़का था, उसको भेजा कि जाओ जिस लड़की ने आसमानी कलर की चुनरी ओढ़ी है, दुपट्टा ओढ़ा है, इसको बुलाओ गाना गाने के लिए। तो उन तीनों से आप पे नजर पड़ी? नजर, हाँ हाँ। आप जोर से हंस रहे थे? पता नहीं, हम ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे और वो उन्होंने उस लड़के को भेजा कि चलो आपको बुला रहे हैं, प्रिंसिपल सर ने बोला है कि भाई आप गाएगी गाना। मैंने बोला मैंने तो कभी गाया ही नहीं है, मैंने उसके साथ ऐसे बोला। हाँ झूठ में बोल दिया कि मैंने ऐसे कॉलेज में मैं ऐसे नहीं गाती थी स्टेज के ऊपर, ऐसे कभी मंदिर गए, कहीं पिकनिक पे गए, तब हम एंजॉय करते थे, अंताक्षरी वगैरह खेलते थे। तो ऐसे मैंने बोला मैंने कभी गाया है गाना। मैंने उस लड़के को बोला मैं नहीं गाऊंगी। बोला देखो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं आपको और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो कि गाओ। फिर वो जो मेरी सहेलियां बैठी हुई थी
उन्होंने बोला कि अनीता आज ही है अपना हुनर दिखाने का मौका, चल जा सुना कुछ ना कुछ, आज तू कुछ अच्छा ही सुनाएगी और ठीक होगा। मैंने बोला नहीं मैं नहीं गाऊंगी, क्योंकि मैंने गाया नहीं था अभी, उतने दिन साल हो गए थे ऐसे स्टेज पे एक ही बार दिया वहाँ प्रोग्राम, वो भी उसके बाद इतनी छोटी उम्र में। छोटी उम्र में दिया था। हाँ। तो मैंने उस लड़के को बोला कि मैं एक ही शर्त पे गाऊंगी, मैं बैठ के गाना गाऊंगी, खड़े होके नहीं गाऊंगी। अच्छा। माइक नीचे कर तब मैं गाना गाऊंगी। और उन्होंने वो माइक जो है नीचे किया और मैं बैठ गई नीचे, और नीचे बैठ के मैंने गाना गाया। अच्छा। और ये बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, धीरे धीरे करके मैं आपको इसके बारे में सुनाऊंगी। जो गाना मैंने उस दिन गाया उसकी एक दो लाइनें आपको सुनवाऊंगी। ओके। तो आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। ओके। तो अब वो तो आपने गला भी ऐसे है, अब तो हम कहाँ इतनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। वो समय ऐसा था कि हमने कभी म्यूजिक की शिक्षा नहीं ली, वो सुख सुविधाएं कहाँ थी उस समय। तो आज का समय होता, आज का दौर होता तो हम कहाँ होते। अब ये तो भक्त भक्ति की बातें हैं। तो कहानी बहुत लंबी है, धीरे धीरे करके आपको सुनाऊंगी। ठीक है। ये तो आज आपने मुझे प्रोत्साहित किया कि भी मम्मा आप सुनाओ अपनी। तो हम तो मंडयाल है, हम हिंदी भी बोलते हैं मंडयाली भी बोलते हैं, साथ में सब कुछ मिक्स हो जाता है। हाँ। इसलिए आपको उस गाने की दो लाइनें सुनाऊंगी। तो सुनिए उस गाने की दो लाइनें, जो गाना, जिस गाने की वजह से मुझे सब जानने लगे कि कॉलेज में आप इतने विख्यात हुए। हाँ इतनी विख्यात हुई और हर प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया। इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक बड़ी चीज के पीछे छोटी छोटी चीजें होती है। कुछ मैंने ना कुछ कभी कहानियां जोड़ी जाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था हाँ। कि मैं स्टेज पे गाऊंगी भाई, अपने स्कूल में कि क्या कॉलेज में। तो मैं तो धन्यवाद करती हूँ अपने, उसमें भी मैंने किया अपने प्रिंसिपल सर का, और वहीं जो गुरुजन थे मेरे, उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया और मुझे बहुत मतलब अपना आशीर्वाद देते थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सब सुखी रहे और खुश रहे। तो अब आप हमें वो शुरुआती गाना अपना बताइए, चंद लाइनें, फिर हम एक डिटेल वर्जन भी लेके आएंगे इसका बाद में, पर जितना भी आप बोलना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। चलो दो लाइनें सुनाऊंगी, फिर अगले एपिसोड में आपको अगले एपिसोड में आपको पूरा गाना सुनाऊंगी। ठीक है। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू थे उम्र भर के, तन्हाइयों में अक्सर रोएंगे याद करके, वो वक्त जो कि हमने, वो वक्त जो कि हमने एक साथ था गुजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। थैंक यू। वाह यार, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो अभी भी इतनी ग्रेस है आपकी आवाज में, तो सोचो उस टाइम पे तो क्या ही हुआ होगा। अब तो आप बच्चों के साथ चीख चीख के गला तो
तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था, जैसे देखा उस वो थोड़ा सा हमारे समय साथ शेयर कर दो। अब ये आगे थोड़ा को सा छोड़ देती हूँ, तो थोड़ा सा चालू कर थोड़ा देती सा हूँ। जब शेयर मैं कर। गाती थी, अब अपने मुंह से क्या प्रशंसा करूँ, हाँ जब मैं गाती थी तो मेरे गुरुजन बोलते थे कि अनीता आप तो लता मंगेशकर की, मैं तो ऐसा बोल भी नहीं सकती, परंतु उस समय मुझे बोलते थे तेरी आवाज जो ऐसी है तो पंचम स्वर में गाती है। हमें तो क्या पता था क्या पंचम स्वर है, तो कौन स्वर है। तो तभी मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया कि पंचम स्वर में गाती है। तो उसमें गाते थे हम, अच्छा ही गाते थे, पर हमें वो मिली नहीं, हमें वो लाइन नहीं मिली। इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या बात हुई थी, क्या ये हुआ था। हाँ, इतने कॉम्पिटिशंस आपने और, जीते उसके और बाद। हम आजकल ये देखते हैं कि आजकल इतनी सुख सुविधा है कि जो आदमी अपना मतलब हुनर, पैशन को अपनी जो भी है, इच्छा अपनी है, जो मतलब चाहते हैं अपनी जो भी है, उनको आजकल मतलब हर आदमी फॉलो कर सकता है। हर सुविधा है हर आदमी के अंदर। तो अब तो सरकार भी इतनी ज्यादा ये करती है, देती है बच्चों के लिए। तो उस समय ऐसा इतना नहीं था, और माता पिता भी इतना ध्यान नहीं देते थे कहाँ भेजना बच्चों को, इसकी ट्रेनिंग कहाँ करवानी, कहाँ म्यूजिक की होती थी। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। भजन कीर्तन में ही हम आनंद लेते थे और वही जिंदगी में अपनाया। आज भी हम वही गाते हैं, जहाँ मौका मिला मंदिरों में बैठ जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, घर में भी गुनगुनाते रहते हैं। अब धीरे धीरे अब ये आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे भी एक दो लाइनें गुनगुना के सुना दिया करेंगे, और अपनी जो बातें उनको शेयर कर दिया करेंगे। और आशा करती हूँ कि मेरे कुछ गलती हुई हो, कुछ ऐसे शब्द बोले हो जो ठीक ना हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। Okay guys, so that's it for this video and we'll see you in next episode. तब तक के लिए bye bye, take care and lots of love. Bye bye. Thank you.